टीम से। जी सर बोलिए। जी चंदन जी, मैं देख पा रहा था आपने विवेक सर की पेज पे आईबीसी मॉडल के लिए इंक्वायरी किया था, राइट? वॉइस क्लियर है मेरी ना? यस यस सर। जी चंदन जी, मैं देख पा रहा था आपने आईबीसी मॉडल के लिए विवेक सर की पेज पे इंक्वायरी किया था, राइट? जी सर किए थे। जी बताइए सर, क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ मैं आपको आईबीसी के रिगार्डिंग? अब इसी में यही सर जानना चाहते थे कि काम क्या करना होता है, या फिर 1 लाख से 5 लाख जो हम कमाएंगे वो कैसे कमाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से जानकारी दिया जाएगा कि ये आईबीसी मॉडल होता क्या है। और जैसा कि विवेक बिंद्रा सर बतलाते हैं कि यहाँ आप 1 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो भैया आखिर इसमें ऐसा करना क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले चंदन जी, मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहूंगा। चंदन जी, क्या ओके सर। करते हैं बाय प्रोफेशन? अभी सर मैं किराने का दुकान करता हूँ। बहुत बढ़िया, किराने की दुकान करते हैं। ये हमारा ओपनिंग हो गया सर। आपको स्टूडेंट बनना था यार, आपकी प्रॉब्लम सर स्टूडेंट को लेकर के था ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। अ, ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग हुआ, समझ आई बात? मैं कस्टमर से खुद पूछ रहा हूँ, सर आपको बताइए क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ मैं, क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या जानना है आपको आईबीसी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद अब पूछिएगा कि आगे क्या बात करना है, तो ये मैंने बता रखा है कि आगे क्या बात करना है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने उसको नोट डाउन किया था। 5 सवाल याद है आप लोगों को? 5 सवाल याद है? किसको किसको याद है चैट बॉक्स में बताएंगे। जिनको भी 5 सवाल याद है, ज्योति मैम को याद है, बहुत बढ़िया। बस ज्योति मैम को याद है, और किसी को नहीं याद है? अच्छा, राजीव जी को भी याद है, अमन शर्मा जी को भी याद है, आकाश सर को भी याद है, शिवेंद्र जी को भी याद है, इम्तियाज सर को भी याद है, संतोष ठाकुर सर को भी याद है, बहुत बढ़िया, रोहित सर को भी याद है। काफी सारे लोग हैं जिनको याद है ये चीज। चलिए, हमारा जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, यहाँ से ये स्पष्ट रूप से पता चलता है ना। तो मैं किसी एक को अनम्यूट करूंगा यहाँ पे, और वो बताएंगे। जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मेरा पूरा ध्यान है उन पे। अब मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगा। हमें नहीं याद है, तो आप लिख क्यों रहे हैं सर? शैलेश कुमार जी, शैलेश कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, और आप बताइए कि मैंने 5 प्रश्न क्या लिखवाया था। शैलेश जी मुझे मिल नहीं रहे हैं, हैंड रेज करिए शैलेश जी। बढ़िया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी सर, बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आवाज प्रॉपर है आप। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, आवाज क्लियर मिल रही सर? बिल्कुल सर, आवाज आपका वॉइस बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम क्लियर है। बताइए, मैंने यस वो सर। 5 कौन से? मैं शैलेश कुमार बोल रहा हूँ, विवेक सर के टीम से बोल रहा हूँ सर। नहीं सर, नहीं सॉरी, और नहीं बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज तो हो गई। सॉरी, मैं म्यूट करूंगा आपको। ध्यान से नोट करिएगा सभी लोग। यहाँ पे मैं ज्योति मैम को अनम्यूट करूंगा, ठीक है? ज्योति मैम बताएंगी आप सभी लोगों को कि वो 5 क्वेश्चन क्या था। सभी लोग नोट डाउन करेंगे, पेन पेपर लेके बैठ जाइए पहले सब लोग। सभी लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए। पेन पेपर लेके बैठ गया, बहुत अच्छा। ज्योति मैम, मैं आपको अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ। वैसे आप मुझे मिल नहीं रही हैं, हैंड रेस कर लीजिए आप। हाँ, हाँ जी मैम, मैंने आपको राइट दिया है अनम्यूट होने का। हेलो हाँ जी, हेलो। सर। जी मैम बताइए, वो 5 कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने लिखाया था? नंबर 1 बताइए, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन सर था यही था कि आप कहाँ से हैं। कहाँ से हैं? पहला क्वेश्चन हमारा कस्टमर से होगा प्रोफाइलिंग में कि कहाँ से हैं आप। ठीक है, सभी लोग नोट कर रहे हैं ना? ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है मैम? दूसरे क्वेश्चन पे जाऊं ना, सही है ना?
सब लोग नोट कर लिए? एक बार ऐसे कर दीजिए, मैम, पता चल जाएगा मुझे। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन बताइए मैम। दूसरा क्वेश्चन था सर आप करते क्या हैं? बहुत बढ़िया, करते क्या है, प्रोफेशन क्या है आपका। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, प्रोफेशन, करते क्या है आप। ठीक है, बढ़िया, सभी लोग नोट कर लिए? डन है, आगे बढ़ूं? चलिए बढ़िया, तीसरा क्वेश्चन बताइए। सर तीसरा क्वेश्चन हम ये पूछेंगे सर आपकी इनकम क्या हो जाती है? बिल्कुल, यानी कि जिस प्रोफेशन में आप हैं उससे आप कितना कमा लेते हैं। यानी कि आप अगर टीचर हैं तो टीचिंग प्रोफेशन में आप कितना कमाते हैं, 20,000, 30,000, 40,000, कितना कमाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, डन। अब चौथा क्वेश्चन बताइए मैम। चौथा क्वेश्चन है कि सर हम पूछेंगे विवेक बिंद्रा सर को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, तभी तो यहाँ आए हैं। ये नहीं, विवेक बिंद्रा सर को कब से फॉलो कर रहे हैं ये पूछना है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछना है कि विवेक बिंद्रा सर को कब से फॉलो कर रहे हैं। 2 साल, 1 साल, 2 महीना, 6 महीना, 2 दिन, कितने दिनों से। ठीक है, और उनका वीडियोस कैसा लगता है। चौथा क्वेश्चन लिखना है, विवेक बिंद्रा सर को आप कब से फॉलो कर रहे हैं और उनका वीडियोस कैसा लगता है आपको, ये पूछना है उससे। ठीक है, क्लियर है? चौथा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का? बताइए मुझे, चौथा क्वेश्चन हो गया? बहुत बढ़िया, हाथ आ रहा है मुझे ऐसे ऐसे, बढ़िया। पांचवा क्वेश्चन क्या है? उनसे पूछेंगे आपका पर्पस क्या है जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं? एग्जैक्टली, आखिरी और सबसे असरदार क्वेश्चन, सबसे असर। ठीक है मैम, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने समय से याद की हुई हैं, बहुत अच्छा लगा। पिछले मीटिंग में भी मैंने मैम को ही अनम्यूट किया था, इस मैम ने ही बताया था प्रॉपर अच्छे तरीके से। सर बहुत बढ़िया। एक चीज है सर, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है मेरा। अच्छा, ठीक है, वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट में म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, 5 क्वेश्चन है ये सर। इसी 5 क्वेश्चन में पूरा कॉल खत्म हो जाता है, पूरा कॉल खत्म। फर्स्ट कॉल जो हमारा होता है ना, इसी 5 क्वेश्चन के इर्द गिर्द होता है, और वो 5 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। 5 नंबर मिस हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिखिए। 5वां क्वेश्चन है कि आईबीसी बनने का पर्पस क्या है आपका। आखिर आप आईबीसी क्यों बनना चाहते हैं भैया। मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, पर्पस क्या है। पर्पस जब हम समझ लेंगे ना, अब आप ही बताओ। अब जैसे कि यहाँ पे धर्मेंद्र जी है, ठीक है, अब धर्मेंद्र जी मेरे से आईबीसी बनने के लिए आए। अब मैं धर्मेंद्र जी से जब इनकी पर्पस जानूंगा कि अच्छा सर ये बताओ, आप ऑलरेडी इतना अच्छा जॉब कर रहे हैं, आप इतना अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इससे पहले तो मुझे पता चल जाएगा ना कि धर्मेंद्र जी क्या करते हैं, ये कितना कमाते हैं, है ना। तो अब मैं धर्मेंद्र जी से बस यही क्वेश्चन करूंगा कि अच्छा सर आप बताओ, आप इतना अच्छा इनकम कर रहे हैं, फिर भी आप आईबीसी बनना चाहते हैं, मतलब इसके पीछे का पर्पस क्या है, रीजन क्या है। तो वो खुद से बताएगा आईबीसी के बारे में, कस्टमर खुद बोलेगा कि भैया मैंने देखा था वहां 1 से 5 लाख रुपए कमाया जा सकता है, वहां पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी है। विवेक बिंद्रा सर की कंपनी का फ्रेंचाइजी मिलेगा भैया, कितना अच्छा भी काम कर लो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है एक मिडिल क्लास के लिए। यही सोचेंगे ना सब लोग। कोई तो हाँ बोल दो यार चैट बॉक्स में। है ना, ये मीटिंग वन साइडेड नहीं होना चाहिए, एकदम चैट बॉक्स भर के रखिए, आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, यही सोचते हैं लोग कि भैया विवेक बिंद्रा सर का कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो पर्पस जानना बहुत जरूरी होता है, हर एक कस्टमर से एकदम रट लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ये 5 क्वेश्चन अगर आप करते हैं ना, कस्टमर कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा और किसी भी स्क्रिप्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रामबाण है सर, फर्स्ट कॉल का रामबाण है, और प्रैक्टिकल रामबाण है, मैंने खुद इसको इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद करता हूँ ऐसा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन बस आप करिए, किसी भी तरह का कॉल ओपनिंग का स्क्रिप्ट का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस अपना इंट्रो दीजिए, नमस्कार सर मैं हर्ष सिंह बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की ऑफिस से, आपकी वेब क्या
आवाज क्लियर है मेरा? क्या आ रहा है ना? आवाज क्लियर है? पक्का? डन? मैं बोलूं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की पेज पे इंक्वायरी किए थे, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आप? ये क्वेश्चन पूछना है, वो खुद बताएगा ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद हमारा ये 5 क्वेश्चन। इसी 5 क्वेश्चन में सारा चीज है और कुछ नहीं है। आईबीसी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सर, बहुत इजी काम है, बहुत इजी। बस यहाँ 2 चीज चाहिए, एक मेहनत चाहिए और दूसरा डेडिकेशन चाहिए। ठीक है? डेडिकेशन के साथ जो मेहनत होता है ना सर, उसका रिजल्ट ही कुछ अलग होता है, बहुत अलग होता है। ठीक है? कौन सा क्वेश्चन? अरे भैया बहुत लेट आए हैं प्रभु, मीटिंग यहाँ चल रहा है पिछले आधे घंटे से, आप आधे घंटे लेट आएंगे तो आपको कुछ लॉस होना चाहिए ना, होना चाहिए ना सर, लॉस होना चाहिए ना, या बताइए। यहाँ इतने सारे लोग हैं, 100 लोग हैं, पिछले आधे घंटे से हैं, तो ये तो समझदार होंगे ये लोग, है ना? बढ़िया। ठीक है, तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे जाएं। आप लोगों का इजाजत हो तो अगले प्रश्न पे जाएं हम। चलिए संजीव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए सर क्या समस्या आप? हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए। सर मेरा एक कहना है कि सर अपने सीपी का भी सर जो है डेली का एक कस्टमर मीट होता, ठीक है। और दूसरा चीज कि सर नेशनल वेबिनार जो होता है संडे को, उसके बाद सर एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब सर सीपी वाइज अलग जब बैठाते हैं कस्टमर को ना, तो कुछ कस्टमर क्या करते हैं कि सर्च कर लेते हैं उनका फोन नंबर। समझ गया, समझ गया। तो मेरे साथ ये हुआ है। हम्म, ठीक है सर, तो इस पे थोड़ा सा ठीक है, डन। ये 2 क्वेश्चन है, 2 आपका सजेशन है हमारे, है ना? ये 2 जी सर। प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, जी डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है, बढ़िया। तो सर का बहुत अच्छा सजेशन था। वैसे नेशनल वेबिनार तो होता ही है, डेली का कस्टमर मीट वो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी विवेक बिंद्रा सर इतना अच्छा कर रहे हैं तो वो बात अलग है। आप बस अपने लिए लीड ब्लॉक करा के रखो कस्टमर की, बाकी का कस्टमर कहीं पेमेंट दे, कहीं पेमेंट दे, आना आप ही के पास है। अभी लाइव एग्जांपल एक दिखाऊं, यहाँ पे मनोहर सर इस मीटिंग में है क्या? हैंड रेस करिए। मनोहर सर इस मीटिंग में है? हैंड रेस करिए सर। 1 मिनट में देख लेता हूँ मनोहर सर हैं या नहीं। नहीं है, रहते तो अभी तो कहा जाता। हमारे आईबीसी हैं एक मनोहर जी, ठीक है? उनका क्लाइंट था, बोला कि नहीं सर हम अश्वनी दाने सर को ही पेमेंट करेंगे। लीड ब्लॉक था अपने पास, हमने खुशी खुशी बोला कि बिल्कुल आप कर दीजिए वहां पेमेंट, और पेमेंट उन्होंने वहां किया और ऑटोमेटिक अपने पास आ गया अपने पोर्टल पे सेल। तो इतना तगड़ा यहाँ पे कम्युनिटी बन गया है ना कि आपका कस्टमर आप ही का रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कब? जब आप मेहनत करेंगे, जब आप चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तब। अगर लीड ब्लॉक नहीं होता तो वो तो सेल गया हुआ होता। ठीक है? समझ रहे हैं बात हमारी? ठीक है, तो लीड ब्लॉक ला के रखना है। हाँ, ये चीज आपने बहुत अच्छा बताया है। हर एक नेशनल वेबिनार के बाद हम लोगों का ना एक Q&A सेशन होना चाहिए, जो विमल सर लेते हैं, राइट? तो वो एक Q&A सेशन होगा ना, तो वहां से जो भी आपके कस्टमर होंगे जो नेशनल वेबिनार में बैठे हैं, उसके बाद फिल्टरेशन होता जाएगा कि कौन मीटिंग में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। प्रिंस सर इसको नोट करिए, ठीक है? ये नेशनल वेबिनार के बाद जो Q&A करना है, इसको नोट करिए, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच संजीव सर, हैंड डाउन कर लीजिए आप अपना। ठीक है, अब हमारे साथ हैं मंटू गुप्ता जी। मंटू जी, मैं आपको राइट दे रहा हूं अनम्यूट होने का। अच्छा, उससे पहले सचिन जी भी हैं, ठीक है? सचिन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हेलो, हाँ जी, बताइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सचिन जी, बताइए कैसे हैं? ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर, बताइए। ये बता रहे सर, हमको यही दिन का टाइम नहीं मिलता है, शाम को कुछ
रिवीजन अच्छा सब मिल जाए तो काम करने में ठीक लगेगा। दिन तो बिजी रहते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला आपका मैंने नोट कर लिया। ठीक है, दूसरा बताइए। दूसरा ये आईबीसी बनने 2 महीना का लमसम हो गया, कोई लर्निंग न अर्निंग हो। ठीक है, बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपके देख लिया, दूसरा प्रॉब्लम भी आपका मैंने दिमाग में नोट कर लिया। अब आगे बताइए अगला क्वेश्चन, अगला प्रॉब्लम। अगला अगला प्रॉब्लम ये कि कैसे होगा ये का दोनों सेम ही टाइम है। जब ये आगे। क्वेश्चन आपने किया तो वो सेम ही है, वो जाहिर सी बात है, मैं उस पर सोल्यूशन ही बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये 2 क्वेश्चन है आपका, है ना, 2 सवाल है। ठीक है, मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ और मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहला आपका सवाल था कि भैया मुझे समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब समय नहीं मिल पाता है सर, तो समय आपको किस तरीके से निकालना है, आपको कैसे अरेंज करना है, ये आपसे बेटर हम नहीं जानते, है ना। अब आप ही बताइए कृष्णा जी, आपके बारे में आपसे ज्यादा मैं जान सकता हूँ क्या? जान सकता हूँ? नहीं जान सकता हूँ सर। आपको कब खाना खाना है, कब आपको हाथ धोना है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, आपको टाइम निकालना हो, थोड़ा सा टाइम निकालिए, कम से कम 3 से 4 घंटा ही निकालिए, ज्यादा नहीं निकालिए। और रही बात कमाई की, सर अभी तक आप 1 भी रुपए का डीएमटी नहीं करवाए हैं, ना फर्स्ट कॉल की प्रैक्टिस किए हैं, कैसे होगा सर? प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, यहाँ इतने सारे लोग हैं, सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। आप न्यू बैच हैं, आपके आईबीसी मैनेजर प्रिंस सर है, एकदम सपोर्ट लीजिए, बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं प्रिंस सर। ठीक है, आप उनसे सपोर्ट लीजिए, एकदम काम को आगे बढ़ाइए। ठीक है, क्लियर है? ऐसे कर दीजिए एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया, डन। अब हमारे सामने है मंटू जी। मंटू जी, मैं आपको अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ, अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। नमस्कार मंटू सर, कैसे हैं आप? सर ठीक है सर। बहुत बढ़िया, बताइए। टावर नहीं था इसलिए छत पे हैं, चेहरा नहीं दिख रहा कोई होगा। बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका डेडिकेशन दिख रहा है मुझे। यहाँ लोग लाइट जला के भी कैमरा ऑफ किए हुए हैं, आप बताइए लाइट नहीं भी जला हो फिर भी कैमरा ऑन किए हुए हैं, ये डेडिकेशन है ना भाई, जाहिर सी बात है। नहीं सर, हमको देखिए यहाँ कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, हमको दिक्कत अच्छा है अच्छा सर। चेहरा है, जैसे सब हम छुपा काम के। करते हैं, अभी बहराइच में है, जैसे हमको टाइम नहीं मिल रहा है सर। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं जैसे महीने का 30-35 हजार रुपया कमा लेते हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं कि होली तक इनको हम काम बंद कर देंगे आपका, होली के बाद हम सर पटना में ही रहेंगे। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए सर। पटना में ही रहेंगे? अरे 110% हाँ, सपोर्ट है। अरवल अभी से हैं। दिखा दूं, मैं आप सभी लोग को दिखा दूं एक चीज। अभी मैं कहाँ हूँ देखना चाहते हैं? हाँ सर। मैं अभी माई दीक्षा के हॉस्टल में हाँ बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे लोग डेडिकेशन के साथ हाँ। काम करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लैपटॉप है, थोड़ा सा दिक्कत होगा बट कोई नहीं, चलेगा, आप लोगों के लिए सब हाजिर है। ठीक है, देखिए यहाँ कैसे काम हो रहा है। वो देख रहे हैं सर। ठीक है, अभी और अंदर का भी मैं दिखा देता हूँ। थैंक ये सर। हम लोग बस यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक नहीं सर, कमरा यहाँ है। हमको टाइम नहीं मिल पाता है ना। कोई बात नहीं है सर, मैं वही तो दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ डेस्क वेक्स लगा है, आराम से बैठ के लोग हाँ काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इस रूम में, यहाँ पे सब अकेले बैठ के हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे रात के 10 बजे तक कॉलिंग चलता है, एकदम 10 बजे तक एकदम दबा के कॉलिंग करना है। सुबह 9 बजे इसलिए से जो हम कॉल सोच स्टार्ट होता है ना, इसलिए सोच रात रहे हैं के सर। 10 बजे तक चलता है। देखिए यहाँ पे भी अभी लोग जो है काम ही कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ जैसे काम करते हैं, तो हम सोच रहे हैं रिजाइन मार दें यहाँ पे। क्योंकि हम ठीक है, जैसे सर लर्निंग तो डेली करते हैं। हाँ, लर्निंग जैसे लर्निंग का टाइम होता है, अपना मोबाइल के ऊपर आ जाते हैं छत पे। अच्छा अच्छा, लेकिन अर्निंग नहीं है अभी। लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं, अर्निंग तो इधर से कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग कर रहे हैं। फिर भी हमको लग रहा है कि नहीं, उधर हमको फुल टाइम देना है। कोई बात नहीं सर, एकदम इसलिए हम सोच वेलकम है रहे हैं कि आपका, पटना आइए। में। एकदम वेलकम है सर आपका, आइए, आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और कमवाने की जिम्मेवारी हमारी है, वो आप छोड़ दीजिए। मैं सभी को बताता हूँ, हाँ आप सर। बस कस्टमर को पहले कॉल को खत्म करिए, मीटिंग में बैठाइए। और मीटिंग में बैठाने के बाद 2 चीज क्लियर कर दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर।
ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए ना ओके, सर, यहाँ पे खाली दिक्कत है कि हम टाइम नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं, आप आइए, यहाँ पे पूरा का टाइम ही टाइम है, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ कॉल। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और मेरा आपसे प्रश्न था कि सर जैसे इसमें सभी लोग केवल आईवीसी के ऊपर फोकस करते हैं, इसमें तो और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं ना सर, तो हम ठीक है, केवल आईवीसी के ऊपर ही फोकस क्यों करते हैं और उस और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, तो उसके ऊपर आप अपना सुझाव दें। बिल्कुल आपने सही कहा, एकदम 110%। ठीक है, एकदम 110% आपने सही कहा। आपका यही प्रश्न है ना, इसके अलावा कोई और प्रश्न? नहीं ठीक सर, है, फिलहाल एक प्रश्न है। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, ठीक है? जी जी सर। अब देखिए, इन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही कही, ठीक है? हम ये कहते हैं कि बहुत सारे चीज है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम लोग का फोकस आईबीसी पे ही होता है। भैया, ये सभी लोगों का अपना अपना डिसीजन है, ठीक है? अगर मैं आईबीसी को प्रमोट कर रहा हूं तो ये मेरा डिसीजन है, अगर दीपक सर आईबीसी को प्रमोट कर रहे हैं तो उनका डिसीजन। आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप करो, आपको और भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट पे आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। आईबीसी को तो पूरा प्रोडक्ट का ऑथोरिटी दिया गया है ना शंभू सर? पूरा प्रोडक्ट का आपके पास ऑथोरिटी है। जिस चीज में आपका मन लगे, जिस चीज में आपको करना चाहते हैं, जिसमें आपका ज्यादा रुचि है, जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, वही काम आप करिए ना, उसी प्रोडक्ट के साथ जाइए आप, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। समझ रहे हैं? तो शुरुआत आप खुद से कर लीजिए, खुद से शुरुआत करिए, देखिए आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे। मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, हाँ करता हूँ आपसे, ठीक है? शुरुआत करिए आप, उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए हमसे, जो भी हेल्प चाहिए बताइए मुझे, मैं एनी टाइम तैयार हूं आपके लिए। ठीक है, आप न्यू बैच के आईबीसी है ना, माई दीक्षा न्यू बैच से हैं आप। आपके आईबीसी मैनेजर प्रिंस सर हैं, जो कि बहुत अच्छा अभी गाइड कर रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, आप उससे कोऑर्डिनेट करिए, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस देंगे, क्लैरिटी देंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया, हैंड डाउन कर लीजिए। अब हमारे साथ हैं कृष्णा जी, बहुत मायूस बैठे हुए, क्या बात है भाई, अनम्यूट हो जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं कस्टमर को वेबिनार के लिए इनवाइट नहीं कर पाता हूँ, वेबिनार का है कि नहीं क्रिएट कर पाता हूँ कस्टमर के पास वैल्यू वेबिनार का। अच्छा, ये बात है। जी सर। वेबिनार का हाइप ही नहीं क्रिएट होता है, हाँ? मीटिंग में तो बोल दिए कस्टमर को कि भैया मीटिंग में आ जाइए, बिंद्रा सर आपको बताएंगे, सारी चीजों का डिटेल्स देंगे। ठीक है, इन कस्टमर मीटिंग में ना आए, रजिस्ट्रेशन करता है या रजिस्ट्रेशन भी नहीं करता है? रजिस्ट्रेशन कर लेता है सर। रजिस्ट्रेशन करते हैं जी सर। और उसके बाद मीटिंग में नहीं आते हैं। अच्छा, कितने कितने लीड पे आपने काम किया है? सर अभी 15, 25, 30, 28, 30 पे काम किया सर, डीएमटी वाले। 28-30 डेटा पे आपने काम किया है, जी सर। ठीक है? अब 30 डेटा में से कितने डेटा ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आपका मीटिंग ज्वाइन नहीं किए हैं? जी सर, 6 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था सर, 2 ही लोग मीटिंग अटेंड किए। दोबारा बात करने की कोशिश की आपने कि आखिर जी भैया क्यों नहीं किए? जी सर, कॉल नहीं उठाता है सर। कौन नहीं? यही समस्या है। अच्छा, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आपका? नहीं सर, और पूछना था कि हॉस्टल में आके कैसे रह सकते हैं। हॉस्टल के लिए आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है? जी मैं आपको बता दूंगा, गाइडेंस दे दूंगा, वो सारी चीज, ठीक है? चलिए ओके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ और इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? हैंड डाउन कर लीजिए। तो इनका सवाल ये है भैया कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया लेकिन मीटिंग में नहीं आया। अब मीटिंग में नहीं आने का कारण जानने के लिए इन्होंने कॉल भी किया लेकिन कॉल उठाया नहीं भाई, अब क्या किया जाए? कोई बता सकता है क्या किया जाए यहाँ पे? चैट बॉक्स में बताइए। पहले तो सभी लोग कैमरे पे आ जाइए। सर ऐसे मैं मीटिंग नहीं लूंगा, कल से आऊंगा ही नहीं सर आपके साथ। बताइए यार, मैं यहाँ मतलब आप लोगों के लिए बैठा हूँ सर, आप आ जाइए कैमरे पे, कितना अच्छा लगेगा। अरे देखिए कितने अच्छे अच्छे चेहरे हैं छुपे हुए हैं,
ठीक है, बताइए कौन बताएगा कि अगर कस्टमर मेरा कॉल करे और नहीं उठाया तो क्या किया जाए। मैंने कस्टमर कॉल किया, आपने मीटिंग नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन कस्टमर कॉल ही ना उठाए, फिर क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए बताइए, कोई है जो बताएगा। अंशु जी आप बताएंगे क्या? बहुत बढ़िया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए, आपके पास राइट है, बोलिए सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? एकदम बहुत बढ़िया है, एकदम झकास। हेलो। हाँ जी हाँ सर, बताइए। तो सर मैं उसको फॉलो अप करूंगा, मतलब उसकी। हाँ सर, तो सर मैं उसको फॉलो अप करूंगा, जैसे उसमें S2 S3 इस टाइप के जो क्रिएटिव है ना, तो उस टाइप की वीडियो भेज के उसे मतलब फॉलो अप करता रहूंगा, ताकि उसके दिमाग में थोड़ा सा हाइप बने कि एक्चुअली क्या होता है। उसने मेरा सिर्फ कॉल उठाना बंद किया, ब्लॉक तो नहीं ना किया अब तक मुझे। तो अभी मेरे पास चांस है कि मैं उसे फॉलो कर सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ, जब तक कि वो मुझे ब्लॉक ना कर दे। एकदम बढ़िया भैया, जबरदस्त, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा आपने। एक बार जोरदार क्लैपिंग तो होना चाहिए इनके लिए ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं सबको अभी अनम्यूट करूंगा, तालियों का आवाज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सभी लोग म्यूट हो जाइए अपने, सभी लोग म्यूट हो गए। बहुत बढ़िया, एकदम गूंजने लगा था भैया, ताली पूरा मेरा रूम गूंज गया। तो बात यहाँ ये है ना कि भैया कस्टमर अभी तक मेरा कॉल नहीं उठाया है, ब्लॉक तो नहीं किया है ना, उसको 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 10 बार करेंगे ना, जानेंगे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, नंबर बदलेंगे। मेरा कॉल नहीं उठाया, मैंने प्रिंस सर को दे दिया, प्रिंस सर का कॉल नहीं उठाया, अमित सर को दे दिया। इतने सारे लोग हैं, इतने 100 आईबीसी अभी यहाँ पे, 100 में से किसी को एक को दे दे, भाई देखो मेरा फॉलोअप ले लेना। अब जिनका फॉलोअप के लिए आप दे रहे हैं, आप भी उनका फॉलोअप ले लीजिए, एक दूसरे का काम करेंगे, है ना। मैंने भी वीडियो में बताया था, कल वाली मीटिंग के लिए मैंने इंट्रो वीडियो बताया था, उसमें बोला था कि भैया एकता में बल होता है, ठीक है। एक काम जो आप अकेले कर रहे हैं, वही काम 2 आदमी मिलकर करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट अलग ही होगा, एकदम नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट होगा। तो आप लोग किसी एक से मित्रता कर लीजिए, जैसे अमित जी और सुमित जी दोनों कोई दोस्त बन जाएंगे भैया, काम करेंगे दोनों को मिलके। इनका फीडबैक कॉल, इनका फॉलोअप कॉल अमित सर ले लेंगे, अमित सर का सुमित सर ले लेंगे, ठीक है। कितना अच्छा आइडिया है, बताओ, अच्छा आइडिया है ना। आज ही से एग्जीक्यूट करिए इसको। कस्टमर जब एक बार कॉल नहीं उठाएगा, दूसरे बार कर लेंगे, तीसरे बार कर लेंगे। हो सकता है वो बिजी होगा, हो सकता है वो इग्नोर कर रहा होगा, चीजों को सीरियसली नहीं लिया होगा, आपका उस तरीके का डिलीवरी नहीं हुआ होगा स्टार्टिंग ओपनिंग कॉल, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कंटेंट मार्केटिंग का प्रयोग करेंगे, इतना अच्छा है, कंटेंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। पहले हम लोग खुद से कंटेंट बनाते थे, ढूंढते थे, उसके बाद कंटेंट। अब तो भैया पड़ा हुआ है इस सीरीज में, पूरा का पूरा कंटेंट ही उठा के भेज देंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ सबको समझ में आ गया कि अगर कस्टमर कॉल ना उठाए तो क्या करना चाहिए। धर्मेंद्र जी इधर उधर ध्यान नहीं, एकदम ध्यान यहाँ बनाए रखिए, मीटिंग ज्वाइन करके कहीं और नहीं बात करना है, एकदम यही बनाए रखिए, एक जगह में एक ही समय रहिए, सॉरी एक समय में एक ही जगह रहिए। ठीक है, बढ़िया। तो अब हमारे साथ आगे कौन है, विजय सर है। विजय सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। हेलो। हाँ जी सर बताइए। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर हम्म, कि ये जो वन एप्लीकेशन में जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने जो कर रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए, हम्म, ये मैंने अन्य एप्लीकेशन में देखा हूँ कि 2 साल 3 साल या कितने दिन भी हो, जो आदमी एक बार रजिस्ट्रेशन कर देता है वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन इसमें क्यों ऐसा कर दिया है कि ये एक हफ्ता में ही एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर दूसरे जगह रजिस्ट्रेशन कर पाता है। समस्या तो बहुत गंभीर है आपकी, है। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्योंकि प्रॉब्लम है क्या? ये सर, ये और तो है, वो मैं सॉल्व कर लूंगा क्योंकि वैसे काम कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम तो आएगा ही, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशन और इतने छोटे छोटे बिजनेसमैन ऐसा किया है जिसका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो दोबारा हटता नहीं है। लेकिन इसमें इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा मॉडल को लेकर के इतना छोटा सा
ठीक है सर, solution क्यों ओके, नहीं मैं किया? आपकी बातों को समझ गया। अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो सर का कहना ये है कि जो लीड पॉलिसी है अपना, जो 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक होता है, उसको 2 साल के लिए करना चाहिए, है ना। भैया देखिए, ये हमारे बस की बात नहीं है प्रभु, ये विवेक बिंद्रा सर का कंपनी है, ठीक है। अब ये अर्जी वहां पे डालना पड़ेगा कि हमारे यहाँ विजय जी हैं, उनका ये कहना है। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये चीजें हमारे बस से बाहर है, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन, दीपक सर बताइए। दीपक सर, मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। सर अभी हम ज्वाइन किए हैं सर, इसमें 1 सप्ताह हो गई है, तो हम वही लर्निंग कर रहे हैं सर वन ऐप से। अब मुझे लगता है सर फोल्डिंग पे जाना चाहिए, तो ये कैसे जाएं सर, क्या प्रैक्टिस करें सर ताकि कॉन्फिडेंस बहुत आए? बढ़िया, बहुत अच्छा आपने सोचा है। सबसे पहला तो आपको अभी प्रिंस सर से कनेक्ट करना है इस मीटिंग के बाद, ठीक है। इस मीटिंग के बाद आप प्रिंस सर को कनेक्ट करेंगे, वो आपको कॉल प्रैक्टिस कैसे करना है उसका वेबिनार हम लोगों का हो रखा है, माई दीक्षा के चैनल पे है। आप लोगों को सभी के पास माई दीक्षा का चैनल है ना, माई दीक्षा का यूट्यूब चैनल का लिंक है ना सभी के पास। वहां सारे चीज का अपडेट आते रहता है। ये जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं इसका भी अपडेट आएगा, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो भेजना हो गया कस्टमर को, तो बिना नंबर वाला वहां पे वीडियो रहता है। तो माई दीक्षा का चैनल अगर किसी के पास नहीं है तो सभी लोग अपने अपने आईबीसी मैनेजर से मांग लेंगे, ठीक है, कि सर मुझे दे दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मांग लेंगे इस मीटिंग के बाद, ठीक है। सभी लोग मांग लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको जो भी अपडेट्स है वो आते रहे। और अभी दीपक सर आपको करना है प्रिंस सर को कनेक्ट मीटिंग के बाद, ठीक है। ठीक। चलिए ओके सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हमारे पास धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी बताइए क्या समस्या है। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो पाता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बातें करिए मेरे से, कैसे कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड हो पाता है। जैसे सर कॉल उठाता है कस्टमर, बात करते हैं। कैसे करते हैं आप, करिए मेरे साथ कॉल प्रैक्टिस करिए। ओके सर। अब हेलो हर्ष सर बात कर रहे हैं सर। हाँ जी। सर मैं धर्मेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंदा जी की टीम से, बड़ा बिजनेस है सर। हाँ हाँ सर बताइए। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सर, आपने आईबीसी मॉडल की रिकॉर्डिंग इंक्वायरी किया था सर फेसबुक पे। हाँ हाँ सर, मैंने किया तो था। तो मैं देख रहा था, विवेक सर बता रहे थे अगर कोई स्टार्टअप नहीं कर सकते तो ये कर लो, प्रूवन स्टार्टअप है। तो मैंने देखा कि भाई करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं भी बिजनेस करने का सोच ही रहा था। बट इन्वेस्टमेंट मेरे पास कुछ खास नहीं था, इस वजह से मैं कुछ देख रहा था जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। ओके सर, ओके सर, देखा तो मैं मैंने आपको अप्लाई। पूरी ओके सर, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहता हूँ सर। अच्छा, जी पूछिए सर। क्या करना चाहते हैं। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? कहाँ से बात कर रहे हैं मतलब, अच्छा घर से बात कर रहे हैं सर। मतलब कौन सा स्टेट से बात कर रहे हैं मतलब? हाँ मैं अभी सर बिहार जिले से बात कर रहा हूँ, सॉरी बिहार बिहार। से। जी सर, फिर मैं बता दूं कि मैं भी बिहार से बात कर रहा हूँ। ओके सर, वैसे आप करते क्या हैं? अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? कौन से सर क्लास में आप पढ़ाई करते हैं वैसे? 12th में है। 12th में है। जी। तो आगे और पढ़ाई जारी करना है कि बिजनेस मैन के सब आप देख रहे हैं? पढ़ाई जारी करना है, नहीं सर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है मुझे, सच बता रहा हूँ आपसे। मुझे जी बिजनेस करना है, कुछ अच्छा सा देख रहा हूँ मैं। और जी, उसके बाद जी अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करूँ, कुछ अपना खुद का करूँ। ओके सर। सर ये आईबीसी मॉडल के जिसमें आपने इंक्वायरी किया था, मैं अब इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ये आईबीसी मॉडल जो है ना सर, ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल है। डॉक्टर अच्छा, विवेक बिंद्रा सर का बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी मॉडल है। फ्रेंचाइजी क्या होता है। फ्रेंचाइजी मॉडल सर ये होता है, जैसे आपने मिल्क का, अमूल का दूध तो सर देखे होंगे।
हाँ आपका अमूल का दूध तो हाँ पिए भी हैं। हाँ, जैसे सर केएफसी हो गया, इन सब अच्छा का जो है सर, ये आपके शहर में दुकान भी होगा, ये सब फ्रेंचाइजी मॉडल से सर ये खुलता है दुकानें। अच्छा तो ये डॉक्टर विवेक बिंदा जी का जो है ना सर, ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, जो आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा तो सर ठीक ये है। एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है। तो इसको जानने के लिए सर कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे का समय निकालना ठीक है पड़ेगा सर, सर। हो गया, बहुत अच्छा किया आपने। मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको अब, ठीक है। ले लिया। हाँ जी, यहाँ की प्रॉब्लम ये है ना सर कि अच्छा ये कौन बोला कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है बात करने में। देखिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप गलत सलत क्वेश्चन तो हमसे किए जा रहे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या कॉन्फिडेंस चाहिए एक इंसान को? आप ही बताइए सर, इतना मतलब कोई देख के बोलेगा कि इनका पिचिंग गलत है या फिर ये क्वेश्चनिंग अच्छे से नहीं कर रहे, कोई नहीं बोल सकता। प्रॉब्लम कहाँ है पता है दोस्त? प्रॉब्लम यहाँ प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस जम के नहीं किया आप। सच सच बताइएगा मुझे, सच सच बताइएगा कि आप जब से आईबीसी बने हैं तब से कितना घंटे का प्रैक्टिस कॉलिंग किए हो, लिख के बताइए चैट बॉक्स। कितने घंटे का कॉल प्रैक्टिस किए होंगे आप? बताइए, मैं चैट बॉक्स खोल के बैठा हूँ सर, मैं 40 लीड पे बात किया हूँ। प्रेस बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस लीड पे आपने कितना काम किया है? 450 लीड नहीं, 50 लीड प्रैक्टिस पे बात किए और फिर उस पे गए। मुझे लगता है 50 लीड यानी कि 5 मिनट हुआ होगा। प्रैक्टिस कॉल पे ऐसा ही होता है, जितने लोग यूज किए हैं पता होगा। ठीक है, प्रैक्टिस लीड में 50 कॉल आप कर रहे हैं यानी कि उस पे 5 मिनट आपने समय दिया। और विवेक बिंद्रा सर कहते हैं अपने ट्रेनिंग्स में, एनएचआईटी में भी जितने लोग गए होंगे सुने होंगे कि एक नए आईबीसी को कम से कम 25 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 40 घंटा तक का कॉल प्रैक्टिस करना चाहिए। कम से कम 25 घंटा। अब वो 25 घंटा आप 2 दिन में कंप्लीट कर लो, 10 दिन में कर लो, 20 दिन में कर लो, जितना जल्दी आप कर लोगे आपका प्रॉफिट है। 25 घंटे का कॉल प्रैक्टिस होना चाहिए सर। यहाँ हॉस्टल में पिछले 5 दिनों से सिर्फ प्रैक्टिस कॉल चल रहा है, और इसमें से मैं डिसाइड करता हूँ किनको लीड लेना है किनको नहीं लेना है। लीड नहीं देखा जाता है भाई सर, लीड नहीं, कॉल ड्यूरेशन देखा जाता है कि आपका कॉल कितना लंबा जा रहा है। आखिर आप कस्टमर को रोक पा रहे हैं या नहीं रोक पा रहे? पुराने लीड जो 2 महीना 3 महीना 4 महीना पुराना है, वैसे लीड को आप रोक पा रहे हैं नहीं रोक पा रहे? आपसे बात करना चाह रहे हैं लोग नहीं चाह रहे, अपनी प्रॉब्लम बताना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे। जो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता आपको, वो अपना जेब से 50,000 लाख रुपए कैसे देगा? कोई नहीं देगा। भले ही समझो सर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए मुझे। अगर कोई अपना प्रॉब्लम आपको शेयर नहीं कर सकता तो लाख रुपए 50,000 की उम्मीद ही छोड़ दीजिए, वो दूर की चीज है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज पता है क्या है धर्मेंद्र जी? कस्टमर कभी भी बोले ना तो उसको बातों को उसको कंप्लीट करने दीजिए, उसको अटेंशन दीजिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। जिस दिन ध्यान से आप सुनना स्टार्ट कर लेंगे ना सर, कभी भी कॉल में आपको दिक्कत नहीं आएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ। अगर आता है तो फिर जो आप बोलो सो, नहीं आएगा, एकदम बता रहा हूं। जिस दिन कस्टमर को ध्यान से सुनने लगे कि कस्टमर बोलना क्या चाहता है, उनका इंटेंट क्या है, आपको उस दिन के बाद कॉल में दिक्कत नहीं आएगा। ये लिखित गारंटी है, नहीं आएगा दिक्कत। और दिक्कत आ रहा है इसका मतलब यही है कि आप कस्टमर को ध्यान से सुनते नहीं हैं और आप अपने मन से कुछ भी पूछते रहते हैं कस्टमर को एंगेज करने के लिए। वैसे काम और भी करता है। मैंने जो 5 क्वेश्चन बताया, बस ये 5 क्वेश्चन को नोट करिए और एकदम कस्टमर को ध्यान से सुनना स्टार्ट करिए। ठीक है, ये काम करिए आप। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप कौन से ग्रुप में ऐड है? न्यू बैच में है ना? मेरे से कनेक्ट करिए मीटिंग के बाद। ठीक है,
चलिए ओके। अब हमारे साथ बबलू सर हैं। बबलू जी अनम्यूट करिए खुद को, मैंने आपको राइट दिया है। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए। जी सर, बोले ये है कि आईपीसी तो सर मॉडल हम ज्वाइन किए हैं, लेकिन मेरा थोड़ा एक गारमेंट का आवाज जा रहा है ना सर? एकदम एकदम बहुत अच्छे से आ रहा है, बताइए। हाँ, तो अपना सर गारमेंट्स का एक शॉप है, उससे रिलेटेड भी सर, और ऑफिस में सर एक बार आए थे, शायद आप हमको पहचान पाए होंगे, तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अच्छा, ध्यान दीजिए सर, सॉरी, माफी चाहूंगा आपसे, नहीं शायद मिले हम लोग। आप बता रहे थे हाँ गारमेंट का शॉप है। हाँ हाँ, और एग्जाम टीचर का एग्जाम सीटेट का देने के लिए आए थे, तो आप बोले बिल्कुल थे पहचान गया सर, शाम के टाइम में आप आए थे ऑफिस, पहचान हाँ गया। हाँ, जल्दी में थे सर। बताइए। हाँ, सर गारमेंट्स का दुकान है, उसको भी सर थोड़ा सेल सब, और उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि क्या करना नहीं है, क्योंकि जिस उम्मीद से सर हम आईबीसी ज्वाइन किए ना, वो उम्मीद अभी तक मेरा कुछ ऐसा पूरा नहीं हुआ है सर। और ठीक है आईबीसी और बड़ा बिजनेस का मतलब उनका कहा जाए तो उनका फ्यूचर हम नहीं समझ पाए हैं अभी तक कि क्या है क्या नहीं है। बस सर मीटिंग ज्वाइन करते हैं, सीरियस हैं सर, सीरियस है, सीरियस में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका पावर को नहीं समझ पाए हैं कि सच में क्या पावर है और क्या कर सकते हैं हम। लेकिन हाँ, जो है आप लोग के सीनियर के द्वारा जो बताया जाता है वो चीज़ सर हम अपने तरफ से पूरा करते हैं, कि सर जो बताते हैं हर बहुत एक बढ़िया पॉइंट को सर, बहुत अच्छा। अब याद। आपको करना क्या है ये मैं बतला देता हूँ, ठीक है। जी करना क्या है जी ये बताता हूँ, म्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक है चलो सर। ओके। अब जैसा कि सर का कहना है कि इनको अपने बिजनेस में को ग्रो करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, उसमें आईबीसी कैसे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहला चीज आपको 3 चीज करना है। पहला, जो विवेक सर जो भी कोर्सेस आपको मिला है आईबीसी बनने के दौरान, उन सभी का सेवन करिए, समझ रहे हैं ना, सभी को देखिए, सारे कोर्सेज को देखिए जो कि आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है। सेल्स का देखिए, मार्केटिंग का देखिए, सेल्स स्ट्रेटेजी का देखिए, ठीक है, लो कॉस्ट मार्केटिंग देखिए, टीम मैनेजमेंट देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप देखिए, पब्लिक स्पीकिंग देखिए, निगोशिएशन स्किल भी देखिए, ये भी आपके यहाँ काम आएगा। ये सारे कोर्सेस आप देखिए। उसके अलावा आप कंसल्टिंग सारथी का यूज कर सकते हैं। कंसल्टिंग सारथी को ये बताया कि हमारे कस्टमर हैं, उनका इस तरीके का बिजनेस है, उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो ये कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को ही बताना है कंसल्टिंग सारथी को, ये कस्टमर का प्रॉब्लम, वो आपको सॉल्यूशन वहां पिचकाट दे देगा। उससे भी अच्छा होगा कि आप अपने कोच को कनेक्ट करिए। आपको पर्सनल कोच मिला है, पता होगा आपको, ठीक है। पर्सनल कोच से बातें करिए ना, चैट करिए, उनको अपना नंबर दीजिए, बोलिए कि मुझे कॉल करिए, मुझे कॉल पे समझना है, डिस्कस करना है चीजें के बारे में, वो आपको बतलाएंगे, ठीक है। वहां से हेल्प लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अमित सर हैं। अमित सर अनम्यूट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सर कैमरे पे आ जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, अब बताइए सर। ओ सर, यहाँ बाहर में बैठे हुए हैं सर, लाइट कोई नहीं है। दिक्कत नहीं सर, एकदम बहुत अच्छे से दिख रहे हैं आप, बताइए। सर हमने 12 तारीख को ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद मेरा 12th का भी फिलहाल एग्जाम चल रहा है। अच्छा, तो आज कल फ्री हैं, तो आज सोचे एक आपका सेशन अटेंड कर लेते हैं। बहुत तो बढ़िया सर सर। जैसे कि मेरा सवाल का जवाब तो मिल गया है। मेरा कुछ आसपास खास हैं जो कि मेरा कॉल तो रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन उसको हम कभी कभी कंटेंट भेजते रहते हैं, बड़ा बिजनेस का, वो लोग देखते रहते हैं। लेकिन आज मतलब हम फॉलो अप करवा सकते हैं अपने आईबीसी मैनेजर को देके या फिर किसी अपने आसपास को देके। और मेरा एग्जाम करीब 7 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो 7 तारीख को खत्म हो जाएगा तो हम सही लर्निंग तो ले ही रहे हैं, लेकिन अब सही से काम करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब लीड्स लेके। वेरी तो गुड। हमने कॉल पे अभी ज़्यादा हमने बात नहीं किया है, और कुछ कॉल्स का लीड्स हमें सर दिए थे आईबीसी मैनेजर और प्रिंस कुमार सर, तो हमने उस पर बातचीत की, पर उतना खास हमको रिस्पांस नहीं मिला। तो हमको कुछ और लीड्स का जरूरत पड़ेगा ताकि हम कॉल प्रैक्टिस बिल्कुल और मिल कर जाएगा, सकें। आप एकदम निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मांग सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ओके सर, थैंक यू। रविशंकर सर, मैं आपको अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ, अनम्यूट करिए, बताइए सर क्या समस्या है। रविशंकर सर नहीं सुन रहे हैं शायद, चलिए कोई बात नहीं, बताइए। शहनवाज सर, अनम्यूट किया मैंने आपको, बताइए सर। यस सर।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, मैं अभी अभी 1 हफ्ता हुआ ज्वाइनिंग किए इसमें वन ऐप में। ठीक है। तो ऑन बोर्डिंग हो गया, सब कंप्लीट हो गया है। और हमको सर बताया था NHIT का 6 फोल्डर है उसको देखने के लिए, तो अभी मैं देख रहा हूँ। लेकिन हमको वन ऐप का पूरा जो इसमें है, कैसे लीड बनाना है, कैसे कस्टमर से बात करना है, वो अभी नहीं मिला है। और बाकी जो कस्टमर से जैसे बात करना है वो सब तो थोड़ा सीख रहा हूँ। लेकिन मेन वन ऐप का जितना प्रोग्राम है, फंक्शन है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। और लीड को हम अगर किसी से बात करते हैं, किसी कस्टमर को कन्विंस करते हैं IBC बनने के लिए, तो उसका नंबर कैसे ब्लॉक करें कि वो अगर किसी और से भी IBC बने तो मेरे अंडर में रहे। ये सब चीज़ थोड़ा सा जानना है। ठीक है, ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना सर आपका? यस। चलिए ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। देखिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो NHIT से रिलेटेड है, ठीक है? तो आप सबसे पहले दिल्ली वाला NHIT कंप्लीट करिए, जो कि फिजिकल वहां पे होता है। ये सारे क्वेश्चंस का वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। वहां पे प्रॉपर लाइव प्रेजेंटेशन के थ्रू करके दिखलाया जाता है, समझाया जाता है क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजों का नॉलेज दिया जाता है। तो आप वो कर लेना सर तो ज्यादा बेटर, ठीक है? चलिए, ओके। हाँ जी, सुमित सर, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको सर। हेलो सर। हाँ जी सर, बताइए। सर मेरा प्रॉब्लम ये है सर आप कि पहले भोजन कर लीजिए प्रभु, ऐसे बात नहीं होगा। आप पहले भोजन करिए, आराम से करिए। मीटिंग ज्वाइन करने की ऐसे आवश्यकता नहीं है, ठीक है? बताइए, हमको भी लालच दिला रहे हैं, खा रहे हैं खुद के। चलिए, बढ़िया, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल से बता रहा हूँ। इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने बताया अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को। सुदर्शन सर का भी प्रॉब्लम आ गया, अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, सुजीत सर भी हैं। टाइम कुछ ज्यादा लंबा हो गया है, ठीक है? मैं सुदर्शन सर को अभी कॉल करता हूँ और सुजीत सर को प्रिंस जी कॉल करेंगे, ठीक है प्रिंस सर? 1 बाय 1 करके कॉल करिए। अच्छा, धीरे धीरे तादाद बढ़ते जा रहे। क्या चाहते हैं आप लोग, आज मीटिंग ऐसे ही चलता रहे, खत्म ना हो? अगर यही चाहते हैं तो ठीक है भैया, फिर करते हैं। चलिए, बताइए सुजीत जी, क्या समस्या है? सुजीत जी, समस्या बताइए। सर मुझे मेरा कोच का नंबर कैसे कहाँ पता चलेगा? अरे, कोच का नंबर ऐसे थोड़ी मिलता है भैया। आपको करना होगा, पहले जाना होगा कम्युनिटी ऐप पे, ठीक है? और कम्युनिटी ऐप पे वहां पे कोच का ऑप्शन बना हुआ होता है, उस पर आप क्लिक करोगे, वहां से आपका कोच से जो है चैटिंग होगा, ठीक है? और चैटिंग होने के बाद आप वहां कोच को बता सकते हैं कि आप जो बता रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बेटर क्लियरिटी दीजिए, ठीक है? चलिए, डन। ब्रिजेश सर, बताइए सर, क्या समस्या है? अनम्यूट का राइट दे दिया मैंने आपको। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपका, कट रहा है, वॉइस कट रहा है। आप गुड कैमरा ऑफ मॉर्निंग, कर। आवाज अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, आ रही है, बताइए। अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है गुड सर, मॉर्निंग सर। बताइए। गुड मॉर्निंग सर। DMT करना है सर, किनसे बात कर लें? DMT करना है सर, किनसे? DMT करना है या करवाना है, दोनों में डिफरेंस? करवाना है। कौन से ग्रुप में आप ऐड हैं? बस 5 दिन पहले मैं दीक्षा में ऐड हुए हैं। मैं दीक्षा न्यू ग्रुप करके हैं, मैं दीक्षा न्यू कर सकते हैं। हाँ, न्यू वाले में। ठीक है, आपके पास प्रिंस सर का नंबर है? हाँ, तो ग्रुप में है। हाँ, प्रिंस सर से आप कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको गाइडेंस दे देंगे, ठीक है? ठीक है। चलो, ओके सर, थैंक यू।
ठीक है शंभू सर, आपका भी क्वेश्चन है, क्या बात। जी बढ़िया, अनम्यूट का राइट दे दिया सर मैंने आपको। मेरा क्वेश्चन नहीं है, देखिए हम लोग तो सभी अभी लर्नर हैं, लेकिन बहुत दोस्तों का ऐसा ऐसा प्रश्न सुन के मुझे भी थोड़ा थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये लोग प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों का ना खुद पे अभी ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम कौन सी टीम के साथ जुड़े हैं। इट इज नन अदर देन डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सबसे पहले तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि काम के लिए बहुत सारे अपने दोस्त ऐसे हैं जो समय नहीं निकाल पाते। तो पहले तो आप सीख तो लो, फिर समय ऑटोमेटिकली निकल जाए। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बोल रहे थे कि मुझे नौकरी छोड़ के उसके बाद यहाँ डायरेक्टली आना है और यहाँ से फिर काम करना है, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। पहले आप अपने आप को इतना तैयार तो कर लो कि आपको लगे कि नहीं मैं आईबीसी से भी इतना ही रुपया कमा सकता हूँ। नहीं तो फिर वो उधर वाला भी छोड़ के आओगे जहां से कमा रहे थे, जिससे फैमिली वगैरह चल रहा था। बाद में फिर विवेक सर को ही गाली दोगे कि कैसा मॉडल बनाया, हमको इधर से कुछ आया ही नहीं, क्योंकि खुद अभी आज कच्चा है ना, पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ और दोस्तों को मैं सुन रहा था कि मुझे ठीक से बात करना नहीं, तो बात करने के लिए आपको कहीं जाना थोड़ी है, आपको खुद के अपने ही घर में बात करना है। कुछ ऐसे बात करो कि आपका एक्सेंट ठीक हो जाए। आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो अपने आस पड़ोस के दोस्तों के साथ अपना लैंग्वेज को प्यूरिफाई करो, रेक्टिफाई करो। और कोई नहीं मिलता है तो आप हमारे आईबीसी फ्रेंड्स को फोन लगा लो ना, सबका तो फोन नंबर एक दूसरे के पास होता ही है, क्योंकि जैसे ही हम लोग ज्वाइन करते हैं हम लोगों का नंबर दिखता है कि नहीं। किसी भी ग्रुप में आप जाओगे तो वहां से उसका नंबर मिल ही जाता है, आप वहां से भी फोन नंबर से बात कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी चीज है। और सबसे बड़ी जो गलती जो हमको दिखती है या फिर हमको जो समझ में आ रही है वो ये है कि हमारी प्रैक्टिस एकदम नील हो रही है। देखिए हमने अगर अपना काम पूरी तरह से नहीं किया तो हम किसी के ऊपर दोषारोप नहीं कर सकते। पहले अपने आप में ही हमको जजमेंट लेना पड़ेगा कि हमने कितना प्रैक्टिस किया। अभी शुरुआती रिजल्ट हमेशा ही छोटा होता है, दुकान खुलते ही आपका लाखों 2 लाखों 5 लाख का सामान नहीं बिकता है। पहले में 2000 का बिकेगा, फिर 5000 का बिकेगा, फिर 10,000 का बिकेगा, उसमें से फिर आपका प्रॉफिट आएगा। आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि अभी ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता हुआ है, किसी का 10 दिन हुआ है, किसी का 2 महीना हुआ है, और वो उम्मीद करते हैं कि मैंने जैसे प्रांशु रंजन सर हैं या केवल लखलानी सर हैं, उन लोगों की तरह मेरा इनकम आए। इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, माने जो लोग नए हैं खास तौर पे। लेकिन एक बहुत बार बढ़िया आप सर, तैयार हो बहुत गए ना, अच्छे, एक बार बिल्कुल आप सही तैयार कह हो रहे गए हैं ना, सर। पता है यही चीज मैं भी सबको बताता हूँ कि भैया आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, और आपको पता है कि आप गलत करें, सामने वाले को नहीं पता है। अच्छा आप ही बताओ, बड़ा बिजनेस के बारे में मेरे से ज्यादा कोई जानता है क्या? अगर आप बड़ा बिजनेस फैमिली के हिस्सा हैं तो आपसे ज्यादा यहाँ कोई नहीं जानेगा आपको, ठीक है, और बड़ा बिजनेस फैमिली को। तो आप जो है सबसे ज्यादा समझदार हैं, कस्टमर आपसे ज्यादा समझदार नहीं है। और जब भी हम खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, खुद पे बिलीव नहीं होता है, संकोच में रहते हैं, तभी जाके गड़बड़ होता है। ठीक है, बहुत अच्छे बात कहा है शंभू सर ने, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। और अभी सुमित सर भी हैं। सुमित सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, हाँ सर आवाज आ रही बताइए। है सर? एकदम बढ़िया, आपके बच्चे सर का भी मेरा आवाज आ रहा है प्रॉब्लम ये, अरे सर मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा है सर कि कस्टमर से बात करते हैं, ठीक है, कॉल ओपनिंग भी सही हो रही है, कस्टमर बोलता है, उसकी प्रॉब्लम भी मैं समझ रहा हूँ, बट प्रोडक्ट का जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे वो क्या बोलते हैं, बता रहे हैं प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ, बट प्रोडक्ट को जो है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं उनको कौन सा प्रोडक्ट पिच करूँ तो ताकि वो सही बैठे, क्योंकि प्रोडक्ट तो इतने सारे प्रॉब्लम हैं है सर। आपका, प्रोडक्ट मैचिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है चलिए, ओके, जी और सर। बताइए, और कोई प्रॉब्लम या फिर यही समस्या? नहीं सर। ठीक है, आप फ्रेश स्लिप पे काम कर रहे हैं, राइट? जी सर। बढ़िया, ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ आप। अब देखिए इनका समस्या ये है कि ये प्रोडक्ट ही मैच नहीं करते हैं। बताइए कितना दुर्भाग्य का चीज है, आईबीसी के लिए ही लीड आ रहा है, आईबीसी के लिए ही वो फॉर्म भर रहे हैं, फिर भी हम प्रोडक्ट मैचिंग के चक्कर में लगे हैं।
अरे भैया प्रोडक्ट क्लियर है, उनको आईबीसी देना है, ठीक है, वो आईबीसी के लिए इंक्वायरी करने हैं। इसके अलावा अगर वो कुछ बोल रहे हैं मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं हमारे पास। 107 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं और सातों का ब्रीफ दिया हुआ है, पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वैसे आप लोगों के पास नॉलेज बैंक में भी होता है, ठीक है, वहां से डाउनलोड करके देखिए, समझिए चीजों, ठीक है, वो दूर हो जाएगा। प्रोडक्ट मैचिंग इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की सही जानकारी नहीं। जिस दिन प्रोडक्ट की सही जानकारी मिल जाएगी, प्रोडक्ट मैचिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नया नया दुकानदार होता है, जैसे आप मान लो मेडिकल शॉप वाला है, नया नया लड़का भर्ती होता है वहां पे, तो उसको दवा पहचानने में दिक्कत होता है ना, 10 बार दवा ढूंढता है तब जाके एक निकालता है, ठीक है। और जब वो पुराना दुकानदार हो जाता है, सारे दवाई का नॉलेज ले लेता है, कोई भी बीमारी बताओ तुरंत 2 मिनट में दवा निकाल के आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो करना यही है, पहले बढ़िया से प्रोडक्ट नॉलेज ले लेना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ मीटिंग में 1.5 घंटे तक बने रहने के लिए, हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक चीज जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा, बस एक चीज, ठीक है, एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ पवन सर मैं आता हूँ आपके पास, बिल्कुल। मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जितने लोग भी यहाँ लीड ले रहे हैं, मुश्किल से गिन के 3-4 लोग रिपोर्ट देते हैं, मुश्किल से गिन 3-4 लोग गिन के एकदम उंगली पे। जैसे कुछ का मैं नाम भी बता दूं, छोड़िए नहीं बताऊंगा, ठीक है। सर मैं बोलना चाहूंगा कुछ यहाँ पे। और सर मैं इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि लोग करते क्या हैं। पैसे भी लगा रहे हैं, लेट भी ले रहे हैं, लेकिन वर्क हो रहा है या नहीं ये पता नहीं चल पाता है। तो मैंने लीड ग्रुप में एक फॉर्म डाला था, बट उसमें कोई रिप्लाई ही नहीं मिलता मुझे। तो एक बार देख लीजिए क्या करना, आगे लीड देना है या नहीं देना है। बिल्कुल वही करेंगे सर, कल से हम भी लीड्स ग्रुप में रिप्लाई नहीं करेंगे। बताइए ये फेयर वाली बातें नहीं है ना, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से प्रिंस सर वहां लीड के लिए डालते हैं, ठीक है। तो वहां पे फिल करना आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तब तो जाके मैं नर्चर कर पाऊंगा कि हाँ आखिर सुमित जी को दिक्कत कहाँ आ रही है। सुमित जी ने 6000 का लीड ले लिया लेकिन इनका क्लोजिंग नहीं हुआ, तब तो मैं देख पाऊंगा। अब रिपोर्ट ही नहीं देंगे आप लोग तो मैं क्या देखूंगा सर। हम तो ऐसे लीड देते रहेंगे, फिर लीड ले रही लीड भैया, हम देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मकसद तो सेल लाना है ना सर, आपका और हमारा दोनों को का मकसद यही है। तो रिपोर्ट देना पड़ेगा, एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, एकदम रिक्वेस्ट है, ठीक है, एकदम रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए सुनील सर मस्त सो रहे हैं, सर ऐसे मीटिंग में नहीं ज्वाइन किया करिए, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ अभी। नहीं सर ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा सर, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ सर। आगे से जब भी मीटिंग में आइएगा उठ के आइएगा। बताइए यार, मतलब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, है ना। मतलब मैं बताऊं मेरा एज जो है ना वो 23 साल है, ठीक है। हमसे दुगने एज वाले लोग हैं यहाँ, हमसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं लोग, ठीक है, बहुत अच्छा नॉलेज भी है, लेकिन क्या है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं। जिस दिन आप अपनी अपनी जिम्मेवारी लेना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपको किसी भी ट्रेनर और किसी भी मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मीटिंग की जरूरत नहीं। जिस दिन आप अपना जिम्मेवारी लेना सीख गए, बस जिम्मेवारी लीजिए अपना। डेली लीड, जैसे आप सुबह सुबह मैसेज करते हैं कि मुझे लीड चाहिए, मुझे लीड चाहिए, भैया लीड लेने के बाद उसका रिपोर्ट भी दीजिए कि हाँ सर मैंने आज 4 लीड पे बात किया, 5 लीड पे बात किया, उसका रिस्पॉन्स ये आया, तब तो आगे उस पर कुछ काम हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सर। आप लोग आगे से एकदम क्या है ना कि रिपोर्ट एकदम पर डे का आना चाहिए, मैं परेशान हो जाऊं रिपोर्ट देखते देखते, इतना रिपोर्ट आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। और दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग आज के आज अपने अपने मैनेजर से कनेक्ट करेंगे और बोलेंगे उनके कि मुझे डीएमटी के लिए पेमेंट करना है, मुझे माई दीक्षा का अकाउंट लिंक दीजिए या फिर विशाल सर का नंबर दीजिए, ठीक है। सभी लोग पेमेंट करेंगे लीड्स के लिए ताकि आप लोग बिजनेस करें। फरवरी को ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देना है, ठीक है, फरवरी को खाली हाथ नहीं जाने देना है। समझ आ रही है ना बात।
सभी लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट और सभी लोग कमाएंगे, कमाने की जिम्मेवारी हमारी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और पवन सर आपसे बात कर लेता हूँ, बिल्कुल सर, माफी चाहूंगा, बहुत टाइम से आप बोल रहे हैं, हैंड रेज आप नहीं किए थे ना, मैंने अनम्यूट कर राइट दिया आप। पवन सर अनम्यूट हो गए, आप बताइए। जी सर, हम सारा कस्टमर को सर टीचिंग भी कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा करके सर उसको किस समय पे कौन सा कंटेंट भेजें सर, इसमें हमको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सर। ठीक है, डन, ये प्रॉब्लम है आपकी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? जी नहीं। ठीक है, तो अब हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कंटेंट किसको भेजना है, किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशंस था। अच्छा, किसी के पास वो है क्या कि S1 में किस कैटेगरी का कंटेंट होता है, S2 में किस कैटेगरी का कंटेंट होता है? इसका एक फ्लायर आया, किसी के पास है वो? किसी के पास है तो चैट बॉक्स में डालेंगे। किसी के पास फ्लायर नहीं है? पवन सर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पर्सनल विंडो पे, ठीक है। आप न्यू बैच से है ना, न्यू बैच में डाल दिया जाएगा, ये पूरे ग्रुप में ही मैं ये डाल दूंगा, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है कि जो लोग मीटिंग में आने वाले हैं उसको S1 का भेजना है, जो लोग मीटिंग अटेंड कर लिए उसको S2 का, अब जो टोकन दे दिए उनके लिए अलग कंटेंट, जो टोकन देने वाले उनके लिए अलग कंटेंट, सभी लोग के लिए अलग अलग, किसको क्या भेजना वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो अभी अच्छा कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या सर आप? हाँ सर बताइए। एक चीज सर और था सर, यूट्यूब से जो कोई वीडियो उठाकर भेजते हैं तो जैसे सर वन ऐप पे सर जाते हैं, उसके बाद जो है डैशबोर्ड से या यूट्यूब यूआरएल से भेजते हैं, उसमें कौन सा वीडियो, उसमें सर हमको सजेशन नहीं कर पाते हैं कि बिजनेसमैन को क्या भेजना है, और उसके बाद जो है जो IBC चैनल बनने के लिए तैयार है उसको कैसे भेजना है सर? देखिए यूट्यूब URL पे ना आपको नॉर्मल, पहले अगर आप किसी को वीडियो भेज रहे हैं तो वो जी वीडियो आपको भी मतलब देखना चाहिए, जी ठीक है। लेकिन हमारा कहना ये है ना कि यूट्यूब URL से आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको ऑलरेडी जो है यूट्यूब IBC बनने के लिए क्या भेजना चाहिए, वो ऑलरेडी माय दीक्षा के चैनल पे अपलोडेड है। आउट नंबर किसी का नंबर नहीं, कस्टमर आप ही का रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई सेलिब्रिटी का है, कोई बड़े लीडर का है, ऐसा कुछ नहीं। विवेक सर खुद बोल रहे हैं उसमें। तो आपको IBC के लिए क्या भेजना है, बिजनेसमैन को बिजनेस से रिलेटेड भेजना है, यही है। वो तो यूट्यूब URL वो अलग चीज है, वो कस्टमर को एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए वो है। आप अगर कुछ अच्छा आता है, जैसे महाराणा प्रताप के ऊपर आया था केस स्टडी, महाराणा प्रताप के ऊपर केस स्टडी आया था, ये हमारे शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी के ऊपर केस स्टडी आया था। अब ये इंस्पिरेशन है, ठीक है, ये इंस्पिरेशन पर्सन है, इनको रेफर करिएगा कहीं तो उनको अच्छा लगेगा देखने में, और वो आपके साथ इंगेज होंगे, इसके लिए यूट्यूब URL दिया जाता है, ठीक है। तो आप चैनल का इस्तेमाल करिए, यूट्यूब चैनल माय दीक्षा का, आप सभी के ग्रुप में लिंक चला जाएगा। अगर लिंक नहीं आता है अपने अपने मैनेजर्स को बोलिए, वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा मैंने समय ले लिया, एकदम 1.5 घंटा ले लिया, तो अब आप लोग आराम करिए, ठीक है। और अभी ग्रुप में एक अटेंडेंस फॉर्म जा रहा है, ठीक है। ग्रुप में अभी, सॉरी ग्रुप में नहीं, यहाँ चैट बॉक्स में, यहाँ चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक डाला गया है। प्रिंस सर आपने डाल दिया? चलिए बढ़िया। प्रिंस सर ने चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक डाल दिया है, फटाफट सभी लोग उसको फिल करेंगे, ठीक है। सभी लोग फिल करेंगे अभी तुरंत, अभी तुरंत करिए। प्रिंस सर आपने एक बार फिर से डाल दीजिए लिंक को, चैट बॉक्स में फिर से डालिए और सभी लोग करेंगे, बढ़िया। सोनू जी टाइम आउट हो गया, अब नो मोर क्वेश्चंस। अब हम लोग कॉल पे बात कर लेंगे या फिर मैनेजर से बात करिए, ठीक है सर। एवरीवन में क्या, अच्छा पर्सनली डाल रहे हैं आप? एवरीवन में करिए एक बार, मेरे पास भी नहीं आया है। नहीं बिल्कुल नहीं।